हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में आप सबका स्वागत है। और आज की रीडिंग का टॉपिक जो रहने वाला है वो ये है कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है या फिर कौन सा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। तो आज यहाँ मैं इस डेक से 3 कार्ड निकालूंगा, नंबर 1, 2, 3। आप उसमें से एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं या भी जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस नंबर के अनुसार उस कार्ड को पर्टिकुलरली आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फोकस करें, इस कैंडल पे मेडिटेट करें और इस रीडिंग से, इस चैनल से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है आप उसे क्लेम कर सकें। ओके, सो सबसे पहले जो लोग भी नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि जो भी एनर्जी है आपसे रेजोनेट कर सके। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शफल करने के बाद मैं यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगा आपके लिए। वन, 2 एंड 3, ये 3 कार्ड हैं। इस कार्ड के अलावा मैं यहाँ पर, अगर मुझे ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ तो मैं उस कार्ड के लिए दूसरा कार्ड निकालूंगा रीडिंग को थोड़ा क्लियर करने के लिए। अगर मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो सबसे पहले आप अपना कार्ड चूज़ कर लें। आई थिंक कि आपने चूज़ कर लिया है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा नंबर 1 कार्ड से। देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा है जो है, या कौन सा गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाला है। जय श्री कृष्ण। नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई आपकी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है, या फिर कुछ ऐसा गुड न्यूज़ जो मिलने वाला है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आप बहुत दिनों से किसी उलझन में उलझे हुए थे, किसी विवाद में फंसे हुए थे, किसी तरह की लड़ाई झगड़े चल रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर के, या फैमिली में किसी बात को लेकर के, किसी रिलेशनशिप को लेकर के। कोई ना कोई एक ऐसी उलझन थी, उस उलझन से आप बाहर निकलने वाले हैं। या फिर आपके मन में किसी तरह की जद्दोजहद चल रही थी, आप उलझे हुए थे किसी बात को लेकर के जहां आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। यू आर टोटली ब्लैंक, व्हाट टू डू नॉट टू डू। कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ था आपकी लाइफ में, वो सिचुएशन ख़त्म होने वाला है और आपको बहुत जल्द ऐसी परिस्थिति से निजात मिलने वाली है, मुक्ति मिलने वाली है जहाँ पर उलझनें थी, परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी, लोगों के साथ विवाद था। सबसे अलग अलग एनर्जी कनेक्ट कर सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा होगा, कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा होगा। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति को ही उत्पन्न करता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति उलझनों भरी हुई है, जहाँ उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि आगे किस तरफ जाना है, तो वो अपने आप में उलझे हुए हैं। तो इस तरह की परिस्थिति जिनकी है, उन्हें इस तरह की परिस्थिति से आज़ादी मिलने वाली है। अब अगर उलझने हैं तो उलझने सुलझेंगी। रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरफ जाना है, क्या कदम उठाना है। और अगर कोई विवाद चल रहा था फैमिली में, कोर्ट में, या फिर रिलेशनशिप में, वो विवाद मुझे यहाँ पर सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये थी कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया था उनकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है या क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है। यहाँ भी नंबर 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है या ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर 50-50 का रेशियो वाला सिचुएशन बना हुआ है, जहाँ पर 50% तो आपने उम्मीद छोड़ चुका था और 50% कहीं ना कहीं आपको अभी भी उम्मीद है कि हाँ वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। कोई ऐसी आपकी इच्छा है या फिर कुछ ऐसा आपका प्लान था जहाँ पर आप उम्मीद है भी और नहीं भी, 50-50 का रेशियो में ये परिस्थिति बनी हुई थी। तो जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीद या फिर आपका जो होप है वो पूरा होगा या नहीं, जो आशा आपने मन में बना करके रखी है उसका क्या परिणाम होगा। तो जो चीज़ें अभी तक आपके मन में कहीं ना कहीं अविश्वास के साथ साथ विश्वास, दोनों विश्वास और अविश्वास के बीच में
आप झूल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो परिस्थिति है या जो उलझन है वो सुलझने वाली है। और हो सकता है कि ये जो 50-50 का सिचुएशन नज़र आ रहा था कि आपकी उम्मीद तो थी और उम्मीद नहीं भी थी, तो अब आपकी यहाँ पे उम्मीदें 100% पूरी होने वाली है उस सिचुएशन में, जहाँ पर आपने गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो होप था कि नहीं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आई थिंक कि सिचुएशन इम्प्रूव करेगा। जो उम्मीद आपने लगा रखी थी अब तक सिचुएशन इम्प्रूव करने की, परिस्थितियाँ सुधरने की, वो परिस्थितियाँ मुझे यहाँ पर सुधरती हुई नज़र आ रही है। जो 50-50% के चांसेस थे अब वो 100% पे बदलने वाले हैं। जो भी ये परिस्थितियाँ जो हैं ऐसी बनी हुई या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली मैटर से, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या फिर रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट है, या फिर आपको कोई प्लान था, बिजनेस प्लान, जॉब प्लान, या कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में आप प्लान कर रहे थे फ्यूचर के लिए, जहाँ पर आपको होप है बट 50%, तो वो 50% इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 100%। तो ये गुड न्यूज़ कह सकते हैं, या आपकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो आई होप नंबर 2 जो जिन लोगों ने चूज़ किया था उन्हें उनका प्रश्न का उत्तर जो है मिल चुका होगा। अब आते हैं नंबर 3 जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया था। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि मनी रिलेटेड जो भी इशू था, जो भी आपने सेविंग्स करके रखी थी, जिस चीज़ के लिए आपने सेविंग की थी, मान लेते हैं कि किसी बिजनेस के लिए, या फिर कुछ ऐसा प्लान था आपकी फ्यूचर को लेकर के, अपनी लाइफ के फ्यूचर को लेकर के, या फैमिली से रिलेटेड, वो चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे। जिस चीज़ को सोच करके आपने सेविंग की थी, वो सेविंग आपका जो है और ग्रो करेगा, काम आएगा, बेनिफिशियल होगा। वो लॉन्ग टर्म प्लान जो आपने कोई लिया था और आप उससे काफ़ी उम्मीदें लगा कर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। आपके जो भी आपने प्लान लिया था फ्यूचर को सोच करके, वो प्लान जो है सक्सेसफुल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ है, सेविंग्स जो आपने की हैं उसमें और इजाफा होने वाला है, उसमें और ग्रोथ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपको मनी रिलेटेड जो बेनिफिट होने वाला है, इट कैन बी फ्रॉम द सेविंग्स, आपने जो सेविंग्स किया है, और इट कैन बी फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा अटका हुआ था। मान लेते हैं कि आपने किसी को उधार दिया था, या बिज़नेस में या जॉब में कहीं आपका पैसा अटक गया था, जहाँ से वापसी के चांसेस नहीं थे, या कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपका पैसा लिया था, लौटा नहीं रहे थे। तो कुछ इस तरह की जो परिस्थितियाँ थी ना, वहाँ से आपको एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मनी में ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है। सो नंबर 3 जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, जिन लोगों ने, यहाँ पर नंबर 4 की भी एनर्जी है और पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो मुझे यही बता रही है कि ग्रोथ इन मनी, पैसे में इजाफा, बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और ये किसी भी सोर्सेज से हो सकता है, चाहे आपकी सेविंग्स से हो, या फिर आपकी जॉब से हो, या फिर कोई आपका ऐसा पेंडिंग वर्क था, पेंडिंग इशू था, जहाँ पर पैसे फंसे हुए थे किसी के पास, वहाँ से आपको वापस रिफ़ंड मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इन ओवरऑल इफ़ आई से कि ग्रोथ इन द मनी, पैसे में बढ़ोतरी। सो नंबर 3 वाले के लिए गुड न्यूज़ यही है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी पैसे को लेकर के, वो पूरी होने वाली है। वो ग्रोथ उनके पैसे में, उनकी सैलरी में, उनके बिजनेस में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जिससे जो बातें रेजोनेट करी, कुछ लोग होंगे बिज़नेस वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ जॉब वाले हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेविंग से रिलेटेड उनके मन में कुछ ऐसे प्लान हो, फ्यूचर प्लान हो। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। तो ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग को मिला करके देखूँ ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए, तो बस यही है कि आपके लिए मनी में ग्रोथ है। सो आज की रीडिंग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये रेजोनेट करे और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो। आई प्रे फॉर द गॉड डैट योर ऑल विशेस विल कम ट्रू। सो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।